कालपुर दुनिया से बिछड़ा हुआ एक छोटा सा गांव है। वहाँ पर सब कुछ तो ठीक है, लेकिन वहाँ के लोगों की एक बहुत ही बुरी आदत और सोच है। उनका ये मानना है कि जब भी किसी के घर में लड़की का जन्म होता है, तब उस घर पर मौत मंडराती है और हमेशा बुरे काम ही होते हैं। पता नहीं उन गांव वालों की किस्मत अच्छी है या फिर वहाँ पर जन्म लेने वाले बच्चों की किस्मत अच्छी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस गांव में पिछले 25 सालों से एक भी लड़की का जन्म नहीं हुआ है। अमृता, जल्दी करो, हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है। हाँ हाँ, आ रही हूँ, रुकिए। आपको हर बात की जल्दी पड़ी रहती है। ये शेखर है और ये उसकी पत्नी अमृता। दोनों ही भले इंसान हैं और बहुत जल्द माँ बाप ही बनने वाले हैं। शेखर इसीलिए इतनी जल्दी में है। शेखर एक सुनार है और ठीक ठाक पैसे कमा लेता है। उसके काम की वजह से गांव में उनकी इज्जत है और सारे गांव वाले उसे बड़े करीब से जानते हैं। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो शेखर भाई? 2 दिन से दुकान भी बंद है आपकी। हॉस्पिटल जा रहा हूँ रामू। अब किसी भी वक्त मेहमान आ सकता है, इसीलिए दुकान और 2-4 दिन तक बंद ही रहेगा। ये कहते हुए शेखर बड़ा खुश होते हुए अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए जाता है। जिस दिन वो हॉस्पिटल जाता है, उसी दिन की खूबसूरत शाम को अमृता अपनी प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। अमृता और शेखर दोनों ही इस बात से खुश थी कि अब कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अमृता को उस खुशी के पीछे एक डर लगा हुआ था, क्योंकि उसने एक लड़की को जन्म दिया था। सब कुछ अच्छे से हो गया है, चलो अब घर चलते हैं। लेकिन डॉक्टर्स ने तो हमें अभी तक जाने की इजाजत ही नहीं दी है ना। हम अभी यहाँ से चल रहे हैं, इस बात पर और बहस नहीं होगी। ये कहते हुए शेखर सामान उठा लेता है और अमृता उसे अजीब से देखते हुए बच्ची को लेकर अपने पति के साथ चल पड़ती है। रास्ते में सभी लोग उन्हें बड़े अजीब तरीके से देख रहे थे। तीनों सही सलामत घर पहुंच जाते हैं। अमृता को शेखर के चेहरे पर तनाव के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ये बात अमृता को और भी ज्यादा परेशान कर रही थी। अमृता, तुम आराम करो, मैं जाकर दूध और दवाइयाँ लेकर आता हूँ। ये कहते हुए शेखर बाजार में जाता है अपनी बच्ची के लिए दूध और पत्नी के लिए दवाइयाँ लेने के लिए। वहाँ पर उसे कुछ लोग मिलते हैं। तो कब पीछा छुड़ा रहे हो शेखर बेटा अपनी मानूसियत से? ये आप कैसी बातें कर रहे हो चाचा जी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये कहते हुए शेखर वहाँ से चला जाता है और दवाइयाँ और दूध खरीदकर घर पहुँचता है। अमृता लेटी हुई थी, उससे उठा नहीं जा रहा था, लेकिन वो सब देख रही थी। शेखर पहले अपनी पत्नी को दवाइयाँ खिलाता है, उसके बाद अपनी बेटी की दूध की बोतल में दूध डालकर उसमें थोड़ा सा जहर मिला देता है। ये आप क्या कर रहे हो? छोड़ दो मेरी बच्ची को, मैं उसे लेकर तुमसे दूर चली जाऊंगी। उसे वो दूध मत दो। ये कहकर रोते हुए बड़े गुस्से में नींद से जागती है अमृता। वही पास में खड़ा हुआ शेखर उसे बड़ी अजीब तरीके से देख रहा था। क्या बात है अमृता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी बच्ची कहाँ पर है?
तुमने उसे दूध तो नहीं दिया है ना? बच्ची ठीक है और सो रही है अमृता। तुम अपना ख्याल रखना, मुझे दुकान पर कुछ काम है। ये कहते हुए शेखर अपनी दुकान पर चला जाता है। काफी देर तक दुकान में बैठने के बाद भी कोई ग्राहक नहीं आता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसे दिन गुजारते जाते हैं। गुजारते दिनों के साथ शेखर के बर्ताव भी अजीब होता जाता है। इस बात से अमृता भी डरने लगती थी। तभी बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए गई हुई अमृता लोगों की ऐसी बातें सुनती है। मैं तो कहती हूँ कि मौका देखकर शेखर को उस मनहूस लड़की को ले जाकर कुएं में फेंक कर आना चाहिए। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? दूध में जहर मिलने से भी काम हो सकता है। अगर वो जिंदा रही तो एक ना एक दिन इस गांव को खा जाएगी। कुछ तो शर्म करो, तुम्हारी भी तो एक लड़की का जन्म है। चुड़ैलो तो तुम लोग हो जो मेरी बच्ची के पीछे पड़ी हुई हो। ये कहते हुए अमृता अपने घर जाती है। वहाँ पर ना तो उसकी बेटी थी और ना ही शेखर था। दहलीज में चूहे मरने की दवाई थी और टेबल पर दूध की बोतल थी। वो देखकर अमृता डर जाती है और अपने अगले डर की ओर भागती है, गांव के इकलौते कुएं के पास। वहाँ पर बच्चे बड़े सब मिलकर कुएं में देख रहे थे। उन्हें देखकर अमृता के डर और भी बढ़ जाता है और वो सबको धक्का देते हुए कुएं में देखती है। वो लोग उस कुएं में गिरे हुए कुत्ते के बच्चे को निकालने की कोशिश कर रहे थे। अमृता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो सीधे पुलिस स्टेशन जाती है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी 1 हफ्ते की बेटी है जो आज सुबह से लापता है। मुझे शक है कि उसे मारने के लिए मेरे पति ही उठाकर लेकर गए हैं। आप तो कालपुर के अंधविश्वास के बारे में जानते ही हो ना? मैं सब जानता हूँ अमृता जी। अगर आपकी बेटी को कुछ होता है तो आपके पति को पकड़कर कड़ी कड़ी से सजा दूंगा। ये कहते हुए इंस्पेक्टर और अमृता मिलकर उन्हें ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी उन्हें शेखर अपनी बेटी को लेकर आता हुआ नजर आता है। अमृता उसे देखते ही भागकर जाकर अपनी बेटी को ले लेती है। पकड़ लीजिए इंस्पेक्टर साहब इस आदमी को। ये क्या कह रही हो अमृता तुम? और पुलिस वालों के साथ क्यों आई हो? तुम्हारा दिमाग खराब है। इनका कहना है कि तुम अपनी बेटी की जान लेने वाले थे, इसीलिए मैं इनके साथ हूँ। इतने मिन्नतों के बाद एक औलाद हुई है, तुम ये सोचा भी कैसे कि मैं अपनी बेटी का जान ले सकता हूँ? आप ये सवाल खुद ही से पूछो। जब से बच्चे का जन्म हुआ है तब से तुम्हारा बर्ताव ही बदल गया है। ना आप मुझसे बात करते हो और ना ही आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। और अब आप बिना बताए मेरी बच्ची को कहाँ पर लेकर गए थे? उसकी बातें सुनकर शेखर हैरान हो जाता है। तुमने सच में आज मेरा दिल दुखाया है अमृता। मैं दुखी और उदास इसलिए था क्योंकि दुकान नहीं चल रही है और मैं लोगों को जवाब दे देकर और उनसे अपनी बेटी के लिए लड़ लड़ कर थक गया हूँ। और मैं अपनी बच्ची को टीका दिलवाने के लिए गया था। डॉक्टर साहब शहर जाने वाले थे और 1 महीने तक नहीं आने वाले हैं। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता था, इसीलिए अकेला ही जल्दी से चला गया था। वो बात सुनकर अमृता को अपनी मूर्खता और बेवकूफी समझ में आती है और शर्मिंदा होकर अपने पति से रोते हुए माफी मांगती है। इंस्पेक्टर उनकी बातें सुनकर बिना कुछ कहे उनसे दूर
अपने स्टेशन चला जाता है। उसके बाद से अमृता फिर कभी भी अपने पति पर शक नहीं करती है और शेखर भी बाहर कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, घर पहुंचने से पहले अपनी सारी परेशानियां बुला देता है।